भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारी उच्च चेतना, हमारी ऋषि चेतना, हमारा जो मन है वह पूर्ण पवित्रता से युक्त हो, समरसता, कृतज्ञता, परस्परता से युक्त हो। इसके लिए निरंतर उस परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जीवन की उन्नति के लिए और इस जागतिक उन्नति के लिए, अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए, जब तक हमारे मन में पवित्रता नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। हमारा मन पवित्र हो, यज्ञीय कर्मों में लगने वाला हो, तो निसंदेह बहुत ही सुंदर सार्थक जीवन हमारा हो जाता है। थोड़ा सा भी जिन मनुष्यों के अंदर ज्ञान है, थोड़ी सी भी समझ है, तो वे सब जानते हैं कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो भोग विलास नहीं है। यह जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन से हमको हर प्रकार की उन्नति प्राप्त करनी है। भौतिक संसार में भी हम यशस्वी, सात्विक और पूर्ण पावित्र्य का ध्यान रखते हुए जीवन को जिएं। सेवा की पराकाष्ठा में जिएं, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा की पराकाष्ठा में जिएं। माता पिता, गुरु, आचार्य और उस परम पिता परमेश्वर का जो आदेश, उपदेश, संदेश है उसको हम जीवन में जीने वाले बने। इस संदर्भ में हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मन के जो स्वभाव को या मन के स्वरूप को जो प्रकट कर रहे हैं। आज हम अष्टादश अध्याय, 18वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र इसमें है और इसको जो है, क्योंकि हर मंत्र में चा चा आया है तो इसको चमकाध्याय भी कह देते हैं। पहले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही, वाजश्च में, प्रसवश्च में, प्रैतिश्च में, प्रसितश्च में, धीतिश्च में, क्रतुश्च में, स्वरश्च में, लोकश्च में, श्रवश्च में, श्रुतिश्च में, ज्योतिश्च में, स्वश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम। ये जो चमे चमे हर जो है शब्द के साथ लगेगा और यज्ञेन कल्पन्ताम, यह एक विशेष जो प्रार्थना है। पहले ही मंत्र में कहा कि मैं बहुत ही यशस्वी जीवन जी पाऊं, यज्ञ पुरुष, यज्ञशील बन पाऊं, यज्ञ के द्वारा पदार्थों की संपन्नता के लिए प्रार्थना करता हूं। और कहता है कि जो भक्त है, जो साधक है, कि वाजस्य में शक्ति मुझ में आए, शक्ति मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो, शक्ति के साथ मैं ऐश्वर्य को प्राप्त करूं। केवल ऐश्वर्य कुबेर के पास है और शक्ति यमराज के पास है। मैं अपने में शक्ति ऐश्वर्य का समन्वय कर पाऊं। इस ऐश्वर्य को कमाने के लिए प्रैतिश्च में मुझ में प्रकृष्ट पुरुषार्थ हो। यह पुरुषार्थ मुझे शक्ति संपन्न बनाएगा, शक्ति संपन्न करेगा। मैं पुरुषार्थ से धन कमाऊं और
जुए की प्रवृत्ति वाला ना हूँ, मैं अक्षय माँ दिव्य, जो जुआ खेलने की जो प्रवृत्ति है उससे मैं दूर रहूं। कहा कि अक्षय माँ दिव्य कृषिमित कृषिस्व, पासों से न खेलना, खेती कर प्रबंध यह कहलाता है। प्रसिद्धिश्च में, मेरा यह प्रयत्न निरंतर चलता रहे और प्रयतिश्च में, मैं प्रकृष्ट संयम वाला बनूं। प्रसिद्धि ही, मैं अपने को उत्तम व्रतों में बांध कर रखने वाला हूं, क्योंकि उत्तम व्रत, उत्तम हमारा संकल्प हमको उत्तम जीवन देता है। इसी प्रकार से धीतिश्च में, क्रतुश्च में, मुझ में ज्ञान की वृद्धि हो, और श्लोकश्च में, मुझ में यश ही यश का अधिष्ठान बन जाऊं मैं, यश ही यश हो मेरे जीवन में, इंद्रियों का दास न बनूं, अपयश न कमाऊं। श्रवश्च में, मुझ में श्रवण का सामर्थ्य हो, श्रवण सामर्थ्य से ज्ञान बढ़ाते हुए श्रुतिश्च में, मैं वेद को, इस कल्याणी वेदवाणी को अपना बना पाऊं। ज्योतिष में, मुझ में प्रकाश का स्थापन हो, और स्वस्थ में मैं सुख को प्राप्त हूँ, अथवा मैं उस स्वयं देदीप्यमान ज्योति परमात्मा को पाने वाला बनूं। यज्ञेन, प्रभु संपर्क द्वारा यज्ञ में मेरे लिए कल्पनताम संपन्न हुए। अब इस दूसरे मंत्र में मन की भी चर्चा की है। मन मेरा संकल्प से युक्त हो, यज्ञीय संकल्प, यज्ञीय व्रत से युक्त हो। तो इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आगे। ओम प्राणश्च में, ओम प्राणश्च में, अपानश्च में, व्यानश्च में, प्राणश्च में, पानश्च में, व्यानश्च में, असुश्च में, चित्तम चम अधीतम चम,
आधीतं च मे वाक् च मे मनसश्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् बलं च मे यज्ञेन यज्ञेन कल्पन्ताम् यजुर्वेद का 18वां अध्याय, जिसका यह दूसरा मंत्र है। ओम प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च मे आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं
चम आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञ हो, इस दृष्टि से यहाँ कहा है कि प्रभु, सुख के लिए हम सब इंद्रियों का, पूरे शरीर का स्वास्थ्य सबके लिए आवश्यक होता है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि वह शरीर से या मन से कमजोर हो, बीमार हो, रोगी हो। सभी चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति इस संसार में रहे, जीवित रहे, तब तक वह सुख से रहे। यहाँ पर सभी अंगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, यज्ञ हो, इस दृष्टि से प्रार्थना की है। और सुख तो वही है जो सु माने सुंदर और ख माने इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वही सुख होता है। इंद्रियों का उत्तम होना भी सुख ही है। इंद्रियों की उत्तमता तथा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्राणश्चमे, मेरी प्राण शक्ति यज्ञेन कल्पन्ता, यज्ञ के द्वारा संपन्न हो। तथा अपानश्चमे, मेरी अपान शक्ति भी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त हो। प्राण मुझे सबल बनाएगा तो अपान मेरे दोषों को दूर करेगा। जब हम प्राणवायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो यह प्राणवायु हमारे प्रत्येक अंग को पुष्ट करता है। श्वसन तंत्र जितना शक्तिशाली होगा, उतना उतना हमारे कोशिकाओं में बल बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल और ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग रोग हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, परेशानी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। जब हम प्राणायाम करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो प्राणों का आधान करते हैं और अपान जो अंदर की दूषित वायु है, अंदर का जो दूषित जो विजातीय तत्व है, उसको हम बाहर करते हैं। जो दोष हैं वो बाहर करते हैं और निर्दोष वायु को हम लेते हैं। उसमें फिर जब हमारे फेफड़े उसको और परिशुद्ध कर देते हैं तो पूरे शरीर में उसका संचार हो पाता है। ये पूरा यज्ञ जैसा ही चल रहा हमारे पूरे शरीर में। सारे शरीर में जो व्याप्त विषाक्त तत्व हैं वो बाहर होते हैं मेरी अपान शक्ति के द्वारा, और प्राण मुझको बल देते हैं, सबल बनाते हैं मुझको। व्यानश्चमे, मेरा सर्व शरीरचारी व्यान वायु यज्ञ के द्वारा संपन्न हो और मुझे सारे नाड़ी संस्थान का स्वास्थ्य देने वाला हो। क्योंकि व्यानश्चमे, ये पूरा जो व्यान है पूरे नस नाड़ियों में जो है संचरित होता है, संचरित होता हुआ ये नाड़ी संस्थान को पूर्ण स्वस्थ बनाने वाला हो। असुश्चमे, मेरे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय, असु जो प्राण है, असुर प्राण ने, तो वे जो प्राण हैं विविध जो प्रवृत्तियों के कारणभूत मरुत भी शक्ति संपन्न हो। इनके ठीक होने से मेरी सब चेष्टाएं व्यवस्थित होंगी, संतुलित होंगी, नपीतुली होंगी। प्रत्येक अंग बहुत ही महनीय है, बहुत ही इसका महत्व है। और कहीं पर भी थोड़ा सा यदि विकार आता है, दर्द होता है, तो व्यक्ति को बहुत परेशानी हो जाती है।
अगर आप उदाहरण के लिए माने तो आँख में कोई छोटा-सा भी कण पड़ जाता है तो चैन नहीं पड़ती जब तक वो निकल नहीं जाता। भोजन करते-करते कभी-कभी क्या होता है कि दाँतों में कोई चीज़ फँस जाती है, तो बार-बार जिह्वा वहीं पर जाती है, बार-बार मन वहीं पर जाता है, अरे ये निकला क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं, अभी फँसा हुआ है। ये इतना संवेदनशील पूरा शरीर होता है। हम संवेदनशील हों तो अपने सारे अंगों की जो है स्वस्थता का, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। सारे अंग, चाहे आँख हो, नाक हो, कान हो, मुख हो, तो ये पूरा जो संपूर्ण हमारा शरीर है बहुत संवेदनशील है। इसकी संवेदनशीलता और इसकी शक्ति, इसकी जो क्रियाएँ हैं, चेष्टाएँ हैं, वो व्यवस्थित रूप में चलती रहें, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। और कह रहे हैं कि इससे ठीक होने पर मेरी सभी क्रियाएँ नपी-तुली होंगी। चित्तम च में, मेरा मानस संकल्प यज्ञ के द्वारा संपन्न हो और उसके ठीक होने से आधीतम च में, मेरा बाह्य विषय ज्ञान भी ठीक हो, अर्थात जो असु के ठीक होने पर मेरी अंतर व बाह्य सभी क्रियाएं ठीक होंगी। ये जो चित्त है, ये जैसे हमारे आजकल के प्रयोगों में मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उसमें चिप होती है, उसमें जो मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड, सारी चीज़ें उसमें स्टोर होती हैं। ऐसे ही चित्त में जो बाहर का ज्ञान विज्ञान है वो सारा उसमें जितना भी हमको देखना, सुनना, बोलना, जो कुछ भी हमने किया है वह सब उसी में जो है स्टोर होता रहता है और हमको फिर वाक व्यवहार या जो भी संसार का व्यवहार है उसमें मदद करता है, तो वह भी ठीक हो। अगली बात कही है कि वाक चमे, मेरी वाणी भी शक्ति संपन्न हो, ओजस्वी वाणी हो और सत्य से युक्त वाणी हो, वेदवाणी के अनुरूप चलने वाली हो। मनश्च में, मेरी मनन शक्ति, मानस जो शक्ति है वह शक्ति बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि जैसा मन में मैं विचार करूंगा, जैसा मन में मेरा सामर्थ्य होगा, वैसा ही मैं दूसरों के लिए भी करूंगा और अपना भी जीवन उससे प्रभावित होता है। तो मेरी सब ज्ञानेंद्रियां ठीक हो, मेरा मन ठीक हो, चक्षुष में मेरी आंख देखने का ठीक ठीक कार्य करे, श्रोत्रम च में मेरे देखने और सुनने की शक्ति ठीक हो, मेरी सब ज्ञानेंद्रियां ठीक काम करें, मैं इस जीवन में बहु जो है दृष्ट व बहुश्रुत बन जाऊं, इनका सबका संसार का दर्शन, श्रवण, दर्शक्ष में मुझे कार्य करने में दक्षता, चतुरता प्राप्त हो, मैं सब कार्यों को कुशलता से करने वाला बनूं, बलम च में मैं शक्ति संपन्न बनूं, बलशाली बनूं, यह दक्षता व बल मुझे विजयी बनाए, संसार के इस संग्राम में, संघर्ष में मैं विजयी बनूं, मेरी ये सब वस्तुएं यज्ञेन कल्पन्ताम, प्रभु संपर्क के द्वारा सामर्थ्य से युक्त हो। ऐसा यहाँ पर जो एक वंदना, एक प्रार्थना, एक मनोकामना, मंगल कामना की है, ऐसे हमको भी नित्य प्रति ऐसी ही प्रभु से कामना करनी चाहिए कि संपूर्ण मेरा अस्तित्व जो है यज्ञी हो, यज्ञ के सामर्थ्य से मैं सामर्थ्यशाली बनूं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।